भूत, प्रेत, चुड़ैल, ऐसी चीज़ों को साइंस नहीं मानती। और जो आजकल के पढ़े लिखे हैं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं मानते। तो क्या हो ऐसा कि अगर किसी डॉक्टर के साथ या किसी नर्स के साथ या किसी साइंटिस्ट के साथ ऐसा अनुभव हो, भाई साहब कहना तो आसान है कि ये चीज़ नहीं होती, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना, वही जानता है कि इसके ऊपर क्या बीतती है। हल्का सा भी जिस दिन एहसास हो गया, रूह कांप जाएगी। तो हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल NCR हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहाँ से लोगों के साथ घटी हुई घटनाएं जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचनी जैसी घटनाओं को कहानी का रूप देकर आप तक लेकर के आता हूँ। अगर आप किसी के साथ भी कोई घटना घटी हो या किसी ने कोई हॉरर एक्सपीरियंस किया हो, तो आप अपनी कहानी हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हो। हम आपकी कहानी को यहाँ से जल्द लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है निशा की। निशा, दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जगह के नाम और ये नाम बदले हुए हैं क्योंकि नाम बताने के लिए मना किया है। रामनाथ और इनकी बेटी होती है निशा। रामनाथ का अपना काम था और इनके साथ एक इनके सहपाठी, सहकर्मी जो होते हैं, उनको पंडित जी करके बोलते थे। अब होता क्या है, जो इनकी बेटी होती है निशा, क्योंकि कहानी निशा के ऊपर है तो मैं निशा ही बताऊंगा। तो निशा जो है डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही होती है और निशा का कंप्लीट हो जाता है। और होता क्या है कि निशा प्रैक्टिस के लिए अब एक गांव में कैंप लगता है। अब उसमें हुआ क्या कि निशा अकेली लड़की थी और बाकी सारे लड़के थे। अब ये कहानी थोड़ी पुरानी है, लगभग 30 से 40 साल पहले कहानी है। तो आप लोगों को पता ही होगा, गांव देहात में जो है ये होता है कि भाई लड़कों के साथ लड़की ना हो, लड़की के साथ लड़का ना हो, मतलब थोड़ा अजीब सा मानते हैं। आजकल के ज़माने में तो खैर सब कॉमन है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि लोग बाग समझदार हो गए हैं। तो होता क्या है, निशा जो है, अब कैंप लगता है तो अब निशा परेशान कि मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि अब कैंप जिस गांव में लगता है भाई लड़के तो ये रह लेंगे, एक साथ रह लेंगे, अब मैं कैसे रहूँगी। अब होता क्या है, वो बताती है अपने पिता को कि पापा ऐसे ऐसे बात है, कैंप लग रहा है, मेरा जाना ज़रूरी है, तो मैं क्या करूं। और वो कहते हैं कि भाई बेटा ये तो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन चलिए अभी समय है जाने में तो करते हैं कुछ ना कुछ। अब होता क्या है, जो निशा के पिता जो होते हैं रामनाथ, उनके साथ जो पंडित जी थे जो काम करते थे, मतलब उनके साथ ही उनके जो सहकर्मी थे, अब वो अचानक से घर पे आ जाते हैं और बात चल रही होती है कि भाई उस गांव में कैंप लगना है। वो कहता है कि अरे वो तो मेरा गांव है। अब एकदम जो है निशा बड़ी खुश हो जाती है कि सच में अंकल, वो सच में आपका गांव है? हाँ हाँ बेटा, वो मेरा ही गांव है, क्या दिक्कत है बता। और वो निशा सारी बातें बताती है, ऐसे ऐसे कैंप लगेगा, मेरा जाना जरूरी है, मैं क्या करूँ, समझ नहीं पा रही कि मैं रहूँ कहाँ। कहता कोई दिक्कत नहीं है, तू बेटा जा वहाँ पे, और हमारे तो परिवार यहाँ आ गया, बाकी तो लोग वाग सब रहते ही हैं वहाँ पे, मेरे भाई भाभी सब लोग वहाँ पे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो फ़ोन कर देता है वहाँ पे। अब निशा अपना पैकिंग वगैरह कर लेती है जाने के लिए। अब निशा गांव में पहुँचती है। अब जब निशा गांव में पहुँचती है, बारिश हो रही थी बहुत ज़बरदस्त। जब बारिश ज़्यादा हो रही थी, जाते जाते निशा अब रेलवे स्टेशन पर उतरती है और ट्रेन से तो वहाँ उसे कोई लेने नहीं आ पाता है। तो निशा वहाँ से अपने आप ही पूछ करके और कैसे भी अपना लिफ्ट लेकर के या जिस भी तरीक़ा से गई, वो गांव में चली जाती है, गांव में एंटर हो जाती है। जब वो जा रही होती है तो उसके पास छाता होता है एक, और छाता ऊपर मतलब लगा करके वो जा रही होती है। तो रास्ते में ऐसा लगता है उसे कि शायद जैसे कुछ नारियल सा कुछ आया उसके, तो उसमें ऐसे ही पैर मार देती है ज़ोर से, वो अपना चला जाता है साइड में। अब जब निशा वहाँ से जा रही होती है तो निशा देखती है कि कोई बैठा हुआ है और बारिश में ही, और बैठा बैठा जो है कुछ खा रहा है। और निशा उसे देखती है कि एक लड़की होती है और जो अजीब सा उसका चेहरा, और वो कुछ खा रही होती है और कुछ लाल रंग टाइप में टपक रहा है।
उसके मुंह से। तो निशा उससे बोलती है, सोचती है निशा कुछ वैसे खा रहा होगा, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और बारिश ज़्यादा थी, वो देख नहीं पाती है ढंग से क्या है। निशा उससे बोलती है कि, आवाज़ मारती है उसको, कौन है वहाँ पे। वो कोई जवाब नहीं देती है। तो निशा बोलती है कि ठंड लग जाएगी तुम्हें, घर चले जाओ, कौन हो तुम अपने, और ऐसे बारिश में क्यों हो यहाँ पर, भीग जाओगी। तो वो कोई जवाब नहीं देती है, वो उसे बस घूरे जाती है निशा को। जब घूरे जाती है तो अब निशा चलते चलते निशा को सामने कोई दिखाई देता है आता हुआ। निशा वहाँ पहुँच के उनसे बोलती है कि मुझे पंडित जी के घर जाना है। वो कहते हैं कि पंडित जी, कौन से पंडित जी, यहाँ तो बहुत सारे पंडित हैं, सारे पंडित जी होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो शहर में रहते हैं उनका घर ऐसे ऐसे बताया था। तो उस वक्त लैंडलाइन फ़ोन होते थे, मोबाइल फ़ोन होते भी नहीं थे, इक्का दुक्का कोई लैंडलाइन फ़ोन हुआ तो हुआ, जो कोई अच्छा पैसे वाला है उसी के घर लैंडलाइन फ़ोन होता था। तो गांव में फ़ोन थे, एक दो फ़ोन कर देते हैं। अब ऐसा तो था नहीं कि भी मोबाइल से डायरेक्ट बात हो जाए और अपना, हाँ भाई कहाँ है तू, मैं यहाँ पे हूँ, आ गया, हो गया काम। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, वो पंडित जी सामने जाइए और लेफ्ट मुड़ जाइएगा। वो कहती है ठीक है, और ये लड़की कौन है, ये जो पीछे है। वो जब पीछे देखती है तो वहाँ कोई लड़की नहीं। वो कहते हैं कि लड़की तो, यहाँ तो कोई लड़की नहीं। कहते हैं अभी तो यहाँ पे एक लड़की थी, मैंने देखी है बैठी हुई। वो कहते हैं मैडम आपको कोई भ्रम हुआ होगा, आप जो है जाइए, ये सामने वाला ही मकान है वैसे तो, पर रास्ता जो है आगे जाके आपको राइट मुड़ना होगा, रास्ता वहाँ से है, बाकी मकान सामने वाला ही है, इसका बैक पोर्शन जो होता है मकान वाला यही है, और इसका जो रास्ता है वो आगे से है, फ्रंट साइड आगे से है। तो अब निशा चलती रहती है, और चलते चलते निशा क्या देखती है, जो लड़की पीछे बैठी थी वही लड़की, निशा जब गली में आगे जाती है तो निशा को वो साइड में मिलती है। तो वो निशा उस तरफ ही मुड़ जाती है उसकी तरफ। अब सामने जो है एक हॉस्पिटल था बहुत पुराना, जो कि खंडर पड़ा था, खंडर जैसा एक वो था। तो वो कहती है कि ये, अब उसे तो पता नहीं था कि हॉस्पिटल था या क्या था कैसे था, लेकिन वो कहती है खंडर सा घर है। और तो निशा उस लड़की से को आवाज़ मारती है, रुको रुको। वो रुकती तो है नहीं, वो सीधा जा करके उस खंडर में चली जाती है। अब होता क्या है, जो जिस पंडित जी के घर वो आई थी, तो उनके जो भैया होते हैं छोटे, वो ऊपर से देख रहे होते हैं, जैसे देखते हैं ना बैक साइड में हम जंगले टाइप में होते हैं, जंगले लगा देते हैं, तो वहाँ से वो देख रहे होते हैं। और उसके बाद वो आते हैं फटाफट से नीचे, और नीचे आकर के वो निशा को आवाज़ मारते हैं पीछे से कि मैडम रुकिए ज़रा। और वो पीछे देखती है, और पीछे देखने के बाद वो बोलती है कि हाँ जी बोलिए मैडम, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप निशा हो क्या। जो कहा, मैं निशा हूँ। मैडम आप आई नहीं, आपको उन्होंने रास्ता भी बताया था, मैं तो आपको ऊपर से छत में से देख रहा था, पीछे से खड़े होकर जंगले में से, आप आई नहीं, तो मुझे लगा कहाँ रह गई आप इतनी देर से, तो आपको आ जाना चाहिए था, मैं इसलिए नीचे आ गया। आप इधर कहाँ जा रही हो। कह रहे नहीं वो मैंने कुछ देखा था ऐसे तो, लेकिन वो ना बात को अभी दबा देती है, नहीं बोलती कुछ भी, बस वो इतना पूछती है कि सामने ये जो घर है ये किसका है। तो वो बताता है कि सामने जो है ये एक हॉस्पिटल हुआ करता था पहले, और ये अब बंद है, मतलब बहुत पुरानी बातें हैं, उससे भी पहली बातें, हॉस्पिटल था अब खंडर हो चुका है। तो ज़्यादा बात न करते हुए और निशा को साथ लेके चला जाता है। अब निशा बोलती है कि मुझे तो स्टेशन पर लेने वाला आने वाला तो कोई कैसे नहीं आया। वो बोला कि हाँ आपको लेने तो आता कोई, लेकिन हुआ क्या कि बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही थी, उसकी गाड़ी में पानी भर गया। पहले तो इक्का दुक्का गाड़ी होती थी, वही एम्बेसडर की तरह जो पहले गाड़ियाँ होती थी, कभी उसी तरीके की गाड़ी थी, पानी भर गया। अब मिस्त्री इतने थे नहीं, तो गाड़ी वो ख़राब हो गई, तो इस वजह से वो आपको लेने नहीं आ पाया। से बोलता है कि कोई नहीं मैडम, आपके लिए सुबह गाड़ी आ जाएगी, और वो गाड़ी ठीक करवा ली है उसने, और आपको सही टाइम पे कैंप पहुंचा देंगे, और कैंप से आपको ले भी आएगा। आप अभी चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, और अभी आप चेंज कर लीजिए, और फिर मैं खाने की तैयारी करवाता हूँ। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है। वो हंस के जो है निशा चल देती है, वो चलने का इशारा करता है, तो वो निशा उसके पीछे पीछे चल देती है। वो निशा को कमरा दिखा देता है कि ठीक है, और वो बोलता है कि देखिए सामने जो है
किचन है, किचन में मैंने आपके लिए दूध और कॉफ़ी ये सब रखवा दी है। आपका चाय बनाने का मन हो या कोई भी हो तो आप खुद से बना के पी सकती हो, और आप फ्रेश हो जाइए। तो मैं खाने के लिए, आप ये बता दीजिए खाना आप जो है मतलब हमारे साथ खाओगे या खाना यहीं पे लेके आए। तो निशा हंस के बोलती है, नहीं नहीं इतना वो नहीं है, मैं वहीं पे आपके साथ ही खा लूँगी, इस वजह से मैं भाभी जी से भी मिल लूँगी। तो वो हंसकर बोलते हैं ठीक है। तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद वो तो चले जाते हैं। अब वो जाने के बाद अब निशा का क्या था, जो खिड़की थी वहाँ पे जिस कमरे में निशा रुकी हुई थी, अब निशा का बार बार जो है खिड़की से के सामने ही वो हॉस्पिटल था। और निशा का जो है पता नहीं क्यों, निशा बताती है कि मेरा बार बार मन करता था उस तरफ देखने के लिए, मैं मतलब आकर्षित सी हो रही थी उसकी तरफ। कहते ना कोई अनोखी चीज, एक अनोखी चीज होती है ना कोई, जैसे अनमोल कोई चीज होगी, हमारा मन करता है कि इसे देखने का, यार देखता ही रहूं यार इसे। तो मतलब उसका ऐसा बताती है निशा कि मेरा मन करता था उसे देखने के लिए, तो बार बार वो हॉस्पिटल की तरफ देखती है। उसके बाद एकदम बिजली कड़कती है बहुत जोर से, और जब बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकने के बाद उसे वही लड़की दिखाई देती है, और बहुत बुरे उसके बाल वाल हैं बहुत बुरी तरीके से। तो निशा थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन वो अपने मन को संभालती है, अपने मन को थोड़ा वो करके वो बोलती है कि नहीं यार मतलब ऐसी कोई चीज़ तो होती ही नहीं है। तो उसके मन में थोड़ा डर आ गया, देख करके वो डरने लगी। और डरती भी क्यों ना यार, इस तरीके से कोई किसी के सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे को डर लग जाता है। वो तो शुक्र था वो साइंस की स्टूडेंट थी, डॉक्टर बन गई थी, और इस वजह से विश्वास नहीं करती थी इन चीज़ों में। तो होता क्या है, अगले दिन निशा शाम को खाना वाना खा लेती है उनके साथ और फिर सो जाती है। सुबह सुबह वो आते हैं, आकर के वो बोलते हैं कि दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद निशा दरवाज़ा खोलती है, वो बोलती है कि मैडम 1 घंटे में वो गाड़ी लेके आ जाएंगे, और आप ये चाय कॉफ़ी पीजिए, नाश्ता तैयार है, और आप फ्रेश होकर नाश्ता कर लीजिए, तब तक वो आ जाएंगे गाड़ी लेकर के, मैंने बोल दिया है गाड़ी वाले को। तो बोलती है ठीक है भैया, हंस करके। और अपना निशा तैयार हो जाती है, और तैयार होने के बाद वो वहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो उनकी वाइफ होती है, जो वहाँ पे पंडित जी के जो भाई थे छोटे, उनकी वाइफ उनके लिए लंच भी पैक कर देती है। वो बोलती है कि मैडम ये लंच आप लेके जाइए, और बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। तो वो बोलते हैं कि पंडित जी के जो भाई होते हैं वो बोलते हैं हम उसका कुछ नाम रख लेते हैं, एक इसमें हम उसका नाम रख लेते हैं, शिवा रख लेते हैं। तो शिवा जो होता है, शिवा बोलता है कि गाड़ी आ गई है आपकी। तो जब गाड़ी आ जाती है तो वो लंच देती है वो उनको। वो कहती है कि लंच आपने इतनी क्यों तकलीफ़ करी। वो कहती है तकलीफ़ की क्या बात है, आप हमारी मेहमान हो। तो शिवा और निशा बाहर आते हैं, बाहर आके गाड़ी में बैठ जाते हैं। शिवा बोलता है कि आप, मैं आगे उतर जाऊंगा, मुझे थोड़ा काम है, और आपको ये वहाँ ले जाएगा और शाम को लेके भी आएगा। और शिवा बोलता है कि यही है जो आपको कल आने वाला था स्टेशन पे, और गाड़ी ख़राब हो गई थी, आप इसी की वजह से लेट हो गई थी इतनी रात को। तो निशा भी हंस के बात को टाल देती है, कोई नहीं, हंस के छोड़ देती है। तो निशा जब वहाँ पे कैंप में जाती है, कैंप में जाने के बाद अब जब भी जैसे ही वहाँ से जाया करता था, जाने का रास्ता और आने का रास्ता, तो वो हॉस्पिटल बीच में ही पड़ता था। तो जब वहाँ से वो जाती है, जाने के बाद कैब में उसे थोड़ी डांट भी पड़ती है कि इतना लेट आई, वो लेट क्यों पहुंची। पर बारिश थी, बारिश पड़ रही थी, बहाना बना दिया कि सर बारिश की वजह से जैसे भी है। तो शाम को जब निशा वहाँ से आ रही होती है, तो फिर से वो हॉस्पिटल वहीं सामने ही था। तो वो पूछती है कि 1 मिनट रोको गाड़ी। वो गाड़ी रोक लेता है, बोलता है हाँ बताइए मैडम क्या हुआ, कि ये क्या है, ये घर किसका है। वो कहता है कि ये हॉस्पिटल है। तो निशा बोलती है हाँ हाँ मुझे रात बताया भी था शिवा ने, तो मुझे शिवा भैया ने बोला था कि ये हॉस्पिटल है, मैंने रात भी पूछा था लेकिन मैं भूल गई थी। वो कहते हैं कि ये कैसे यहाँ पे कब से पड़ा हुआ है। वो बोलता है मैडम ये तो खंडर है, और ये तो बहुत पहले से, हम तो छोटे छोटे थे तब से हम इसे ऐसा ही देख रहे हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है क्या।
कहते नहीं मैडम, मैंने बताया ना कि हम तो छोटे छोटे थे तब से हम इसको देख रहे हैं ऐसे ही। तो वो कहते हैं ठीक है, चले जाते हैं वो। अब होता क्या है, निशा खाना वाना खाती है, फ्रेश फ्रेश होकर खाना वाना खा के निशा सो जाती है। अब रात को निशा को अचानक ऐसा, मतलब निशा को लगता है, मतलब निशा सपना देख रही है। अभी सपने में क्या हो रहा है कि सामने से वही लड़की जो उसे दिखाई दी थी, वो लड़की आकर के और निशा का गला दबा रही है। निशा का गला दबा रही है जोर से, और निशा को पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा, वो डर रही है बहुत ज्यादा, और निशा एकदम झटपटा के उठ जाती है। और निशा जो है डर जाती है, बहुत बुरी है। वो देखती है चारों तरफ कोई नहीं है, कह रहे ये तो सपना था। सपना कह करके वो फिर से पानी वानी पीती है, उठ के थोड़ा इधर उधर टहलती है, फिर उसका नज़र जाती है उस तरफ ही, हॉस्पिटल की तरफ। वो खिड़की लगा देती है, फिर सो जाती है वो। सोने के बाद फिर आधा घंटा होता है, आधा घंटा लगभग होता है, 2-2:30 बजे के करीब फिर से उसको मतलब ऐसा लगता है कि उसको कोई बुला रहा है, निशा निशा। तो मतलब इस तरीके से उसे आवाज़ महसूस होती है कि कोई निशा निशा बोल करके बुला रहे हैं। तो वो हड़बड़ा के उठती है, वो देखती है, और फिर से वो देखती है, कहती है तो फिर से सपना था, ये मुझे ऐसे सपने क्यों दिख रहे हैं। तो निशा देखती है कि सामने खिड़की खोलती है निशा, खिड़की में से फिर से वही लड़की उसे दिखाई दे रही है। तो निशा क्या करती है, निशा बोलती है आज मैं इसका पता लगा के ही रहूंगी ये है कौन। और निशा दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोल के अब वो जो लड़की दिखती है निशा को, वो लड़की चलती जाती है। निशा कहती है, निशा उसके पीछे पीछे जाती रहती है, पीछे पीछे जाके निशा बोलती है ए रुको रुको 1 मिनट के लिए। वो रुकती तो है नहीं, वो चलती चलती। तो होता क्या है, जो हॉस्पिटल था वो चारों तरफ से सील था, जैसे मान के चलो सील बोले तो तार लगे होते हैं, चारों तरफ तार लगे हुए थे, और बोलते हैं ना चारों तरफ से बाउंड्री कर देते हैं तार लगा करके, इस तरीके से उसकी बाउंड्री हुई पड़ी थी। तो निशा देखती है कि ये लड़की जा रही है, और जाते जाते जब तारों से जो बाउंड्री होती है, तार कहीं से कुछ मतलब हटे नहीं होते, कोई रास्ता नहीं होता, वो उसमें से आर पार हो जाती है ऐसे ही। और अब निशा को डर लगने लगा है, अब निशा डरने लगी है बहुत ज़्यादा। कहती है ये क्या था। और फिर निशा कहती है कि अब मतलब निशा को पता है, महसूस हो गया है उसे कि कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ है, यानी कि कोई नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन निशा ना मानने को तैयार नहीं है, डॉक्टर थी ना इसलिए मानने को तैयार नहीं थी। तो कहानी में मज़ा आ रहा है ना, तो दोस्तों लाइक कर दो यार वीडियो को, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, जो पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लग रही है स्टोरी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और कोई पसंद नहीं आया कुछ भी तो, या कोई चेंजेस चाहते हो आप लोग, तो कमेंट करके बताइए। मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया कहानी थोड़ा तेज़ सुनाया करो यार। अगर कुछ कमेंट आए कि भैया कहानी तेज़ सुनाया करो, कुछ कमेंट आए भाई धीरे से कहानी सुनाया करो, आप धीरे धीरे सुनाते हो सही लगता है, तेज़ मत सुनाया करो ज़्यादा। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, ना मैं तेज़ सुनाता हूँ, ना मैं ज़्यादा फास्ट सुनाऊंगा, ना मैं आराम से सुनाऊंगा, मीडियम रख लेता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि जिसको लगता है कि मैं आराम से सुना रहा हूँ तो आप फॉरवर्ड करके सुन लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के सुन लीजिए। और जिसको लगता है मैं ज़्यादा तेज़ सुना रहा हूँ तो वो कम करके सुन लीजिए, कम, जिसको कम लगता है वो तेज़ कर लीजिए, जिसको तेज़ लगता है वो कम कर लीजिए। तो कहानी पे आ जाता हूँ मैं, वरना आप लोग डांट दोगे मुझे कि ये क्या बकवास कर रहा है, बीच बीच में कहानी के बीच में जो है पता नहीं कौन सी अपनी बात लेके आ गया। तो निशा डरने लगती है, निशा को डर लग रहा होता है। तो निशा वहाँ से काफ़ी देर, तो निशा मतलब ऐसे ही खड़ी हो जाती है बिल्कुल शून्य से, जैसे कि मतलब बस उसकी आंखें सामने हैं। और उसी समय जब निशा जा रही होती है तो वो जो पहले एक पड़ोसी थे ना, जो निशा उनके सिवा के जो पड़ोसी थे जो मिले थे निशा को, जिनसे निशा ने रास्ता पूछा था, वो पता नहीं कहाँ, वो वहाँ उनका घर था, वो पता नहीं कैसे अपना वहाँ पर टहल रहे थे, जगह होंगे टहल रहे होंगे जो भी है, वो देख रहे थे निशा को जाते हुए। और निशा आवाज़ मार रही है किसी को, उन्होंने बताया कि ये पता नहीं किन को आवाज़ मार रही थी, कोई था तो नहीं, केवल वो निशा को दिखाई दे रही थी, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी वो। तो वो किसी और को भी जगा करके पीछे पीछे वो आ जाते हैं, और वो एकदम जोर से करते हैं मैडम। तो निशा एकदम हड़बड़ा के, इस तरीके से हड़बड़ा के एकदम उठ, जो है पीछे देखती है, हाँ
निशा डर जाती है। वो कहती है मैडम हम तो आपको सिर्फ पूछ रहे थे, आप इतनी रात को वहाँ से यहाँ कैसे आई, हमें पता है आप गांव में आई हुई हो ऐसे मेडिकल कैंप में। बोले नहीं, वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा डर चुकी है इस वक्त। वो लड़की मैंने यहाँ से देखा जाते हुए और इसमें से पार हो गई लड़की। वो कहते हैं मैडम यहाँ कोई नहीं है, आपका वहम है, कुछ नहीं है, आप चलिए यहाँ से। वो निशा को लेके जाते हैं तो निशा को फीवर हो चुका है बहुत ज़्यादा इस वक्त। निशा को फीवर हो गया है और बुखार हो रहा है, तो वो गांव में से दवाई ला करके निशा को दवाई देते हैं। वो सब उड़ जाते हैं निशा को, तो निशा को दवाई देते हैं। दवाई वही दे करके निशा से बोलते हैं आप आराम करो, कोई बात नहीं है। निशा को बुखार ज़्यादा रहता है तो निशा अगले दिन मेडिकल कैंप भी नहीं जा पाती है। फिर निशा डॉक्टर के पास, वहाँ एक डॉक्टर होता है, बाद में डॉक्टर के पास निशा को लेके जाते हैं। तो निशा को फीवर ज़्यादा होता है, डॉक्टर उनसे आराम करने के लिए बोलता है। तो निशा वापस आ करके आराम करने के लिए, और जो शिवा की वाइफ होती है वो निशा के पास आ जाती है और वो बोलती हैं कि आप जो है आराम कीजिए, कोई बात नहीं है। अब वो आराम वहाँ पे कर रही रहती है, लेकिन निशा को ना मतलब दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती हैं। जब निशा के दिमाग में वही चीज़ें होती हैं तो निशा बोलती है, तो उसकी जो वाइफ है वो बताती है, शिवा की जो वाइफ है वो बताती होती है, वो बताती है उसे कहानी सारी उस हॉस्पिटल की। तो अब दोस्तों ध्यान से सुनना, शिवा की जो वाइफ है वो कहानी सुना रही है, उस हॉस्पिटल के बारे में बता रही है, मतलब वो खंडर कैसे हुआ। तो वो बोलती है कि बताया जाता है कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल चलता था, तो एक डॉक्टर थी और एक नर्स, ये दोनों थे यहाँ पे और ये इसको चलाया करते थे। तो ये वो बताती है कि बहुत पुरानी बात है, ये भी हमने तो जो है सुनी थी, हमारी सास ने हमें बताई थी। तो होता क्या है कि उसी वक्त बीमार हो जाता है एक बच्चा, और जब वो बीमार हो जाता है तो वो उसको लेकर के आते हैं यहाँ पे। अब जो डॉक्टर थी, डॉक्टर करती क्या है, डॉक्टर उस बच्चे को देखने की वजह, अब डॉक्टर जो थी वो, उनका एक और भी क्लिनिक था, प्राइवेट क्लिनिक। वो सरकारी तो थी, प्राइवेट क्लिनिक था। तो वो क्या करती है, लापरवाही बरत के ऐसे ही और अपने क्लिनिक में चली जाती है और दवाई वाई बता के चली जाती है। जो नर्स होती है वहाँ पे, उस नर्स को दवाई वाई बता के चली जाती है कि ये दवाई वाई दे देना। तो वो नर्स बोलती हुई है कि मैडम इसका जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है बच्चे की, तो आपको रहना चाहिए यहाँ पे। वो कहती है अब तू मुझे सिखाएगी, नौकरी से निकलवा दूंगी तुरंत ही। अब आखिर वो सीनियर थी तो वो चाहती, वो अगर वो रिपोर्ट बना के भेजती तो उसकी नौकरी चली जाती। वो भी अपना चुप रह जाती है नौकरी के लिए, वो भी कुछ नहीं करती। अब होता क्या है, उसकी डॉक्टर की गलती से, डॉक्टरनी की गलती से उस बच्चे की मौत हो जाती है। अब जब उस बच्चे की मौत हो जाती है तो डॉक्टरनी क्या करती है, वो बताती नहीं है उनको, गांव वालों को, कि बच्चे की डेथ हो गई है। और बच्चे को वहीं पे कि अभी इलाज चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और ऐसी घुमा फिरा के बात बताती रहती है ऐसी कुछ भी। और वो बोलती है वहाँ से, मतलब निकल के भागने लगती है। तो और जो नर्स है उससे बोलती है कि मैं अभी यहीं हूँ, मैं जा रही हूँ गांव के सरपंच के पास और मैं उनको बताऊंगी, अभी तो किसी को बताना मत कि बच्चे को ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। वो नर्स के पास कोई चारा नहीं था उसकी बात मानने के अलावा, क्योंकि नर्स तो वहीं रहती थी हॉस्पिटल में ही। उसके बाद वो कहती है ठीक है मैडम, वो कहती है लेकिन मैम ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर उसको डांट देती है, तू सिखाएगी मुझे तो गलत और सही क्या है। तो चुप लगा जाती है बेचारी। तो होता क्या है कि जब वो देखते हैं वहाँ पे और गांव वाले आते हैं, गांव वाले, अब वो निकल के वहाँ से भाग जाती है डॉक्टरनी उसको छोड़ करके। तो गांव वालों को हल्का हल्का महसूस हो जाता है और गांव वाले जो गांव की जो भीड़ होती है वो पूरी की पूरी दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाती है और देखती है कि, वो बोलती है बच्चा कहाँ है हमारा। वो नर्स डर रही होती है बहुत ज़्यादा। डरने के बाद वो बोल देती है कि ठीक है भाई ऐसे ऐसे बच्चा ये है, और डरते डरते वो सारी बातें बताती है। तो गांव वालों का एकदम गुस्सा, मतलब एकदम आग बबूला हो जाते हैं गांव वाले। तो गांव वाले क्या करते हैं, अब वो नर्स क्या करती है, नर्स वहाँ से भागने लगती है
अब वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तो वहाँ पे एक जगह थी पीछे जा करके, एक पीछे कमरे जैसे बने हुए थे, कमरे में ना एक बेसमेंट टाइप में बना हुआ था नीचे। अब वो नर्स क्या करती है, बेसमेंट में छुप जाती है अंदर। गांव वाले क्या करते हैं, आग लगा देते हैं पूरे उसको, अस्पताल को। और जब गांव वाले पूरे अस्पताल को आग लगा देते हैं तो होता क्या है, जो नर्स थी ना वो भी उसमें तड़प तड़प के उसी में मर जाती है, अंदर ही नीचे ही। क्योंकि ऊपर से आग लग जाती है तो वो आग जब, अब आग तो फैलती चारों तरफ, तो नर्स की वहीं दम घुटने से मौत हो जाती है। तो जो उसकी आत्मा थी, वो नर्स की आत्मा थी और उसकी लाश वहीं पे होती है। तो उसको करते क्या है, जो पंडित होते हैं, पंडित जी, और उन पंडित जी के जो पिताजी थे, जो निशा के पापा के दोस्त थे, वो जो पंडित जी है, उनके जो पिताजी थे, वो वहाँ पे उसे कील करके उसमें ताला लगा देते हैं और बाहर से उसे बांध देते हैं। और भी पंडित आते हैं। तो कि उसके पापा एक विद्वान पंडित होते हैं, तो उसे, तो वो सारी कहानी बताती है। तो निशा कहती है ऐसा होता तो है नहीं, मैं तो ये भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती। तो वो कहते हैं कि हमें तो मतलब ऐसा ही पता लगा है और यही बताया है, तो मैंने आपको बता दी ये कहानी। तो निशा कहती है कि अब पता नहीं, निशा को डर भी लग रहा था, निशा सोच भी रही थी, लेकिन ना उसका मन जो है, मन तो उसको कह रहा था कि हाँ कोई प्रेत नहीं है या कोई प्रेत है वो, लेकिन उसका ना, क्योंकि साइंस, उसकी जो साइंस थी ना, उसकी पढ़ाई, उसकी जो विज्ञान थी, वो मानने को तैयार नहीं थी। तो अब निशा बड़ी उसमें फंस जाती है कि मैं क्या करूं। और फिर से जो है वो बोलती है, शाम हो जाती है, शाम होने के बाद निशा थोड़ा बहुत खाना खाती है और फिर वो अपने घर चली जाती है, शिवा की जो वाइफ है। निशा फिर सो जाती है। फिर रात को ऐसा ही होता है, फिर उसको आवाज़ आती है, निशा, निशा, निशा। वो फिर से उसकी आंख खुल जाती है। वो कहती है आज तो मैं मिल के ही रहूंगी इससे, ये कौन है, आज मैं इसे पकड़ के ही रहूंगी। निशा निकल के बाहर भग लेती है। बारिश भी नहीं हो रही होती, बारिश शांत होती है, तो निशा जो है उसके पीछे पीछे चल देती है। और जाते जाते तो होता क्या है, वही पड़ोसी जो थे वो फिर से निशा को देखते हैं जाते हुए। अब जाते जाते निशा को वो देख रहे होते हैं, इतना वो किसी को बुला कर ले आते हैं तो देखते हैं निशा वहां से गायब। और निशा चलती चलती अंदर उसके पीछे पीछे जाती है और वो उसी हॉस्पिटल में निशा एंटर हो जाती है। जब उस हॉस्पिटल में निशा अंदर चली जाती है तो था क्या कहानी में, अब वो गांव वाले जो थे, वो जो देख रहे थे, पड़ोसी जो थे, अब उन्होंने बताया और बता करके कि वो तो शायद मैडम जो है दिखाई नहीं दे रही, मैडम शायद अंदर चलेगी, मैंने यहाँ तक मैडम को देखा था आते हुए। तो पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग थे पहले देख लिया करते थे कि यहाँ तक पैर छप रहे हैं, भाई पैरों के निशान कहाँ तक है, तो वो बता दिया करते थे कि पैरों के निशान देख करके कि हाँ यहाँ से कोई गया है या यहाँ से कोई आया है या किस तरफ गया। तो जब वो पैरों के निशान देखते हैं, पैरों के निशान सीधे हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं और हॉस्पिटल की जो तार बंधे हुए थे वहां से वो कटे हुए हैं, तार हटे हुए हैं। अब की बार जब देखते हैं वो तार हटे हुए हैं यहाँ से, तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद अब सब डर रहे थे अंदर कौन जाए। वो देखते हैं उधर जो पंडित जी के पिताजी ने जो वो किया था, शिवा के पिताजी भी वही हुए, जाहिर सी बात है क्योंकि भाई था उसका। तो देखते हैं कि वो तो सब कुछ हटा हुआ है वहां से, वो जो ताला जो लगाया रखा था उसमें वो सब हटा हुआ है। एक कवच जो लगा रखा था, वो कवच वही था जो निशा के पैरों में लगा था जिस दिन निशा आई थी पहले दिन, फर्स्ट डे, जो उन्होंने नारियल समझ के पैर मारा था, वही कवच था वो। तो वो कवच हट चुका होता है वहां से। अब सब डरने लगते हैं कि कवच हट गया, अब से फिर से जो है उसका आतंक शुरू हो जाएगा। अब सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। गांव वाले इकट्ठे होने के बाद अब उसके अंदर दो तीन लड़के होते हैं, वो कहते हैं कि भाई चलो यार देखना है, मैडम को तो बचाना ही है कैसे भी करके। जब वो, एक तो वो ड्राइवर, एक शिवा और शिवा के कुछ और दोस्त होते हैं, वो अंदर चल देते हैं हिम्मत करके। जब वो हिम्मत करके अंदर चल देते हैं तो देखते क्या है कि वही
जो नर्स थी वो चुड़ैल के रूप में है, बहुत भयंकर वो, और वो निशा को पकड़ के और दीवार पे चल रही है, दीवार पे चढ़ रही है। सोच के देखो वो कैसा मंजर होगा, सबकी रूह कांप गई होंगी इस मंजर को देख करके। मैं तो सुना रहा हूँ कहानी, तो मुझे ही मतलब ये लग रहा है, अगर मैं फील कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि कैसा मंजर होगा। तभी तो बोलता हूँ कहना आसान है। आप लोग कमेंट में बोल देते हो कोई भूत वूत नहीं होता, भाई कहना आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है कि क्या बोलूँ मैं। आप लोगों से कुछ, आप लोगों से बोलूँगा तब भी आप लोग यही समझोगे कि भाई ये तो कहता ही है, इसका तो काम ही है कहने का। तो उसके बाद नर्स की जो प्रेत आत्मा होती है वो बोलती है आज तो मैं तुझे मार के ही चैन लूंगी। उस समय तो तू निकल गई थी, अब देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। अब गांव वाले तो आखिर भाई आम इंसान थे, वो करते भी क्या। एक सामने चुड़ैल दिख रही है, प्रेत दिख रहा है, तो भैया उनके आगे चलती नहीं है किसी की भी, चाहे कोई भी हो। अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे तांत्रिक देखे मैंने भागते हुए। तो भैया होता क्या है, तभी वो शिवा बोलता है कि जो बराबर में पंडित जी हैं मंदिर में, उनको बुला के लाओ। वो जाते हैं, पंडित जी को बुला के लाते हैं। तब वो पंडित जी जैसे ही आते हैं तब तक देखते हैं कि वहाँ से निशा भी गायब है, और वो जो नर्स है, यानी कि नर्स का जो प्रेत है या जो भी कुछ है न, वो भी गायब है वहाँ से। अब सब देख करके हैरान कि सब कहाँ गए। सामने जो कमरा था वहाँ से आवाज़ें कुछ आ रही होती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जाने की। सबको पता लग जाता है क्योंकि घसीटने के निशान होते हैं, ये सबको दिख जाता है कि घसीटने के निशान हैं, और तो वो सब समझ जाते हैं कि हाँ उस कमरे में लेकर गई है। अब जो पंडित जी आते हैं, पंडित जी बोलते हैं कि अगर मुझे और भी जो है 2 पंडित मुझे और भी चाहिए, क्योंकि मैं अकेला इसको अपने काबू में नहीं कर सकता। ये बहुत, यानी कि बहुत पहले से, यानी कि बहुत चुड़ैल, यानी कि प्रेत योनि में, प्रेत अवस्था में इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि बहुत ताकतवर है, मैं इसको अकेला नहीं रोक सकता। तो पुजारी जी जब ये बात बोलते हैं कि मुझे 2 और पंडित, पुजारी 2 और चाहिएंगे, अगर आप लाते हो, तो शिवा फटाफट से क्या बोलता है कि हाँ ठीक है, जो पड़ोस वाले गांव के हैं, और वो उनको ले आते हैं। तो पुजारी जी जो बोलते हैं, पुजारी जी कहते हैं तुम एक काम करो, तुम उनको मत लेके आओ, फलाना फलाना कोई गांव बताते हैं, 4-5 किलोमीटर दूरी पे गांव है, जो वो पंडित जी हैं उस वाले मंदिर में जो हैं पुजारी जी, तुम उनको ले आओ। तो वो ऐसा ही करते हैं। तब तक गांव वाले वहाँ रहते हैं, औरतें बच्चों को, क्योंकि सब लोगों की भीड़ हो गई थी वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि औरतें बच्चे सब चले जाओ, और पुजारी जी वहीं रहते हैं। वो उनको बुला के लाते हैं, वो जाते, ये भी किस्मत बढ़िया थी, वो भी वहीं मिल गई, कहीं गए नहीं थे। तो वो उनको वहाँ से गाड़ी में बैठा के लाते हैं। गाड़ी में लाने के बाद वो आते हैं, उनको सारी कहानी बताई जाती है। बताई क्या जाती है, वो एक दिव्य पुरुष थे, महात्मा थे, वो उनको अपने आप ही अंदेशा हो जाता है कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है। वो अपनी आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करके, और वो जो दीवार है, वो जब वो अंदर जाने लगते हैं तो वो मना करते हैं अंदर मत जाओ, लेकिन वो हाथ से इशारा कर देते हैं कोई बात नहीं। एक हाथ में उनकी माला होती है, और जब वो उसके अंदर बढ़ते हैं तो वहाँ बहुत गंदी स्मेल आती है बुरी तरीके से। तो वो एक गमछा सा होता है उनके पास, उससे अपने मतलब मुंह को ढक लेते हैं, और वो हाथ लगा करके जिस पे वो प्रेतनी चढ़ रही थी निशा को लेकर के, तो वहाँ पे हाथ लगा के आंख बंद करते हैं, तो सारी चीज़ें उन्हें पता लग जाती है यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखने के बाद अब वो बोलते हैं कि मुझे 4-5 लड़के आओ गांव के, ठीक ठाक से जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि वो तो कि मैं तो बुजुर्ग हूँ भाई, अगर मान के चलो जरूरत पड़ गई तो मैं कैसे करूँगा। तो हिम्मत करके 4-5 लड़के आते हैं। आने के बाद जब जाते हैं सीधे, तो आग बंद करके पंडित जी, पता नहीं उनके हाथ में कुछ होता है, हालांकि बताया, लेकिन मैं नहीं बताने के लिए भी मना किया, और ऐसी चीज़ें बताई भी नहीं जाती। फिर यार वही है ना कि कभी कहाँ कुछ ऐसा कहीं हो जाए तो आप लोग फिर वही ना ट्राई ना खेलने लगो, इसलिए।
चलिए मैं बता देता हूँ। उसमें सरसों के दाने होते हैं उसके हाथ में, और वो सरसों के दाने वहाँ डालते हैं, और डालते डालते वो अपने आप सीधे उसी कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे वो चुड़ैल छुपी हुई थी। अब उस कमरे में देखते क्या है, उस कमरे में चारों तरफ से टूटा फूटा और चारों तरफ से जला हुआ पड़ा है बहुत बुरी तरीके से, और बहुत गंदी स्मेल आ रही है उसमें, जैसा कोई सड़ गया हो। तो अब चारों तरफ देखते हैं, वहां कोई दिखाई नहीं देता। तो होता क्या है, निशा निशा एक हाथ दिखाई देता है, और वो एकदम, जो लड़के आए थे वो चीख पड़ते हैं, उनकी चीख निकल जाती है बहुत बुरी तरीके से। वो बोलते हैं पुजारी जी से, पुजारी जी देखिए वो हाथ। अब पुजारी जी फटाफट से जो है कहते हैं जल्दी खोदो इसको। अब वो डर रहे हैं, वो जाए ना वहां पे। पुजारी जी कहते हैं खोदो इसको जल्दी से, ये निशा है, यानी कि ये वो लड़की है। तो वो फटाफट से उसको खोदते हैं, आराम आराम से खोदने के बाद वो निकालते हैं, देखते हैं, और उसको निकाल लेते हैं वो वहां से। और तभी जब उसे निकालते हैं तो वहां पे नीचे जगह बनी हुई थी, यानी कि जैसे बेसमेंट टाइप में बना हुआ था। और फिर पुजारी जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, और वो आ जाती है, और आकर के एकदम चिल्ला के बोलती है कि तू बचाएगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। तो पुजारी जी बोलते हैं कि नहीं, ये वो नहीं है जो तू ये समझ रही है, ये वो डॉक्टरनी नहीं है, ये तो बेचारी कोई लड़की है, ये तो तेरी तरह मासूम है। और वो बोलती है नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं बुरा करके। तो पुजारी जी कहते हैं कि देख बेटा, अगर तेरे साथ बुरा हुआ है, तेरे साथ मानता हूं तेरे साथ गलत हुआ है, तेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन तुझे भी किसी को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। और तू ध्यान से देख, ये वो डॉक्टरनी नहीं है जो तेरी सीनियर थी। अब ये चीज वो बोल करके, अब वो मतलब कहते हैं ना, कुछ अच्छी प्रेत आत्मा भी होती है, तो कह सकते हैं कि अच्छी प्रेत आत्मा में उसकी गिनती थी, और क्योंकि वो तो इसी भ्रम में थी। तो उसके बाद वो बताते हैं, अब पुजारी जी समझ जाते हैं। पुजारी जी उसको कुछ फट्टे लकड़ी ऐसे जली हुई पड़ी हुई थी, उनको सबको हटवा करके, और वो जो छोटा सा बेसमेंट सा हल्का सा जो बना हुआ था स्टोर रूम टाइप में, वहां पे देखते हैं वहां पे कंकाल पड़ा होता है एक। तो उस कंकाल को लाते हैं और विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद और वो फिर हमेशा हमेशा के लिए उसकी आत्मा वहां से चली जाती है। अब आती है निशा की बारी। निशा की आंखें खुलती है, निशा को दर्द हो रहा होता है, पता लगता है निशा को कि उसकी हड्डियां टूट गई है 2-3। और निशा को 3 दिन बाद निशा को होश आया है। निशा अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है। निशा देखती है निशा के पापा सामने खड़े हुए हैं। निशा के पापा निशा की आंखें खोलती है, निशा को देख कर हल्का सा मुस्कुराते हैं। निशा भी हंस देती है, और निशा के पापा पूछते हैं बेटी तुम कैसी हो, ठीक हो? तो निशा ठीक होती है। तो ये कहानी जो है हमें निशा ने ही बताई थी, और आशा करता हूँ मैं कहानी अच्छी तरीके से सुना पाया हूँगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं कुछ सवालों पर, जो सवाल मुझे भेजे गए हैं। पहला सवाल हमें भेजा है जैस्मिन ने, गोवा से। मुझे रात में भयानक भयानक सपने दिखते हैं। मुझे रात में भयानक सपने दिखते हैं, मैं क्या करूं? मुझे डर लगता है, कहीं किसी ने मेरे ऊपर कोई टोटका तो नहीं करवाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको भयानक सपने दिख रहे हैं, आपको बुरे सपने दिख रहे हैं, तो आपके ऊपर किसी ने टोटका करवा रखा है, टोटका करवा रखा है। जरूरी नहीं है कि ऐसा किसी ने करवाई रखा हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, और ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग सब बताते हैं। तो आप जैस्मीन जी क्या कीजिए, आप सोने से पहले ना, पहले अपने हाथ पैर मुंह धुल लीजिए। और एक जो मेन बात है वो ये है, जब आप सोते हो या कोई भी सोते वक्त जिसको भी बुरे सपने आते हैं, आप सोने के टाइम क्या करो, आप हनुमान जी का नाम लीजिए, बजरंग बली का नाम लीजिए। आप बजरंग बली का नाम लेते हुए, या श्री हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः, इस तरीके से आप करने के बाद, और अपने आंख बंद करके हनुमान जी की तस्वीर अपने आंख बंद करके
और हनुमान जी का नाम लेके बजरंगबली के नाम के बाद बजरंगबली की तस्वीर अपने मन में ला करके तब आप सोइए। आपको कभी भी डरावने सपने नहीं आएंगे और आपको अच्छी नींद आएगी और अच्छे ही सपने आएंगे। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा हुआ है यार। मेरी आपसे अनुरोध है, जब आप सवाल लिख के भेजा करो व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में कहीं भी, तो आप अपना नाम और जगह का नाम प्लीज जरूर लिखिएगा। नाम नहीं लिखा हुआ है। सवाल है, अगर किसी के ऊपर कोई टोना टोटका करवा रखा हो तो कैसे पता करें? अगर देखिए, मैं कोई मतलब बाबा या तो कोई तांत्रिक या ऐसी चीज मैं कुछ जानता नहीं हूँ कुछ भी। आप लोग मुझे सवाल भेजते हो, मैं पता करता हूँ और जो कुछ विद्वान लोग होते हैं उन्हीं से मैं पूछता हूँ, उन्हीं से पूछ के जो है आप लोगों को जवाब देता हूँ। किसी ने कोई टोटका वगैरह आपके ऊपर किया हो तो आप देखिए, आप या तो बीमार रहोगे या आप बीमार रहोगे या आपकी तबीयत खराब होगी बार बार, और डॉक्टर के पास जाओगे पता लगेगा आप को कोई बीमारी नहीं है। और जब आपको लगता है इस तरीके से कि हाँ आपके साथ ऐसा हो रहा है कि और घर में आर्थिक तंगी हो रही है, एक ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा बीमार होता है तीसरा ठीक हो जाता है, घर में फैमिली मेंबर्स में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जरूर आप समझिए आपके ऊपर या आप किसी के ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है। और मैं एक और बात बता दूं, ऐसी एक सफेद आखड़े का पेड़ होता है, उसे बताते हैं क्योंकि उसमें दिव्य शक्तियां होती हैं। सफेद आखड़े का, अक्खा का पेड़ भी बोलते हैं उसे, जो व्हाइट होता है, उसे आप अपने घर में लगाइए तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब बाहर हो जाएंगी, क्योंकि वो एक सुरक्षा कवच की तरह उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो उसे बताया जाता है कि वो उस एक सुरक्षा कवच हमारे जो है आस पास बना देते हैं और उससे नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर सकते। हिना कुरैशी जी का सवाल है, कैसे पता करें कि हमारे घर में या ऑफिस में कोई नेगेटिव? जी बिल्कुल, वही सवाल है सेम जो कि मैंने अभी बताया था, वही है। और ऐसे ही पता किया जा सकता है कि या तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास है तो हमारी लाइट जो है टिमटिमाएगी और कुछ ना कुछ हमारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, शीशा टूट जाएगा। अगर शीशा टूट जाता है, बार बार घर में रखने पे शीशा टूटता है, बार बार किसी को बीमारी होती है और डॉक्टर मन कहते हैं कि भाई कोई बीमारी नहीं है और फिर मैं बीमार हो जाता है, तो या एक ठीक होता है घर में दूसरा बीमार हो जाता है, तो वही ये इसी के लक्षण है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है और आप जो है किसी से उतारे करवाइए या किसी के पास जाइए, जो भी है मौलवी जी है या पंडित जी जो भी उतारा करते हैं, आप उनके पास जाइए और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर भी जो है हमारी वीडियो को देखें और इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों एक जो अगली वीडियो आने वाली है वो बहुत अच्छी वीडियो है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। और 1 घंटे से ऊपर की बहुत लॉन्ग स्टोरी है वो। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि भाई लॉन्ग स्टोरी, भैया आप लॉन्ग स्टोरी कीजिए, लॉन्ग स्टोरी डालिए, आप छोटी स्टोरी डालते हो। तो आई थिंक ये भी लंबी होगी, लेकिन वो 1 घंटे से ऊपर की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, गुड नाइट।